सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 11 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। तो शहर के मेजर संदीप उन्नी कृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया और उसी का उद्घाटन किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने। उस फ्लाईओवर का नाम रखा है वीर सावरकर जी के नाम पे। अब बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। कैपिटल इसकी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। क्या पढ़ा था कल हमने कर्नाटक से कि कर्नाटक की सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया है। उसके अलावा याद रखना भी कर्नाटक सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम्स बनाए हैं। कर्नाटक के हुबली स्टेशन में देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसकी लंबाई कितनी है 1400 मीटर है। और किसानों के लिए केशु इंडिया एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था कर्नाटक की सरकार ने। और हथकरघा बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना भी शुरू की थी। और कर्नाटक से आप 3 एप्लीकेशन याद रखो, आप्त मित्र एप्लीकेशन, कोरोना वॉच एप्लीकेशन और मेघ संदेश एप्लीकेशन। और यहीं पे जन सेवक योजना भी शुरू की गई थी। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान भी शुरू हुआ था। और बेंगलुरु में जो आपको केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा, उसने अभी स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता था। उसके अलावा स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है ये। और अपने रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना था ये। अभी आपको याद होगा कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस भी मनाया था। कौन कौन से नेशनल पार्क मिलेंगे आपको यहाँ पे? बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी आपको कर्नाटक में मिलेगा, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 सितंबर को। तो हर साल 10 सितंबर को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना। और इसकी थीम क्या रही? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। अच्छा, सुसाइड से एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, चलो आपसे पूछता हूं वो प्रश्न। आप मुझे बताओ, अभी किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य में सुसाइड केसेस को कंट्रोल करने के लिए आसपास योजना शुरू की थी? तो याद रखना, मध्य प्रदेश की सरकार ने, एक्चुअली मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आसपास योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश में आत्महत्या जो सुसाइड के केसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। फिर अभी हाल ही में इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने ईज यानी कि एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधार सूचकांक 2.0 जारी किया है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पे रहा है। सेकंड नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा है SBI और थर्ड पे रहा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो इस इंडेक्स को जारी करने का उद्देश्य है सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा के उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। बाकी बैंक ऑफ इंडिया कल ही पढ़ा था इसके बारे में, इसने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया था। कोटक महिंद्रा बैंक अभी इसने कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया था। और फिनो पेमेंट बैंक अभी टीनेजर्स के लिए भविष्य सेविंग अकाउंट शुरू किया था। बाकी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की बात करेंगे, स्थापना 1946 में हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके CEO है सुनील मेहता। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। आपको याद है ना, चलो बताओ किन 2 बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ था, मर्ज हुए थे? तो विजया बैंक और देना बैंक। इसके MD CEO हैं संजीव चड्डा और चेयरमैन बने थे हसमुख अधिया। इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और अभी अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना लिया इसने। और अभी इसने इंस्टा क्लिक बचत खाता भी लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, भारत के किस पड़ोसी देश ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो आंसर होगा श्रीलंका ने। तो अभी श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, उनके नेतृत्व में पिछले महीने संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने वाली सत्तारूढ़ श्रीलंका पोडुजना
पेरमुना ने श्रीलंका में गायों के वध पर रोक लगाने का फैसला किया है। हालांकि देश में गोमांस के आयात पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है। अब बात श्रीलंका की है तो ये रहा मैप में श्रीलंका। याद रखना इसकी 2 कैपिटल मिलेगी आपको। कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। नए इसके प्रधानमंत्री बने हैं, नाम है महिंद्रा राजपक्षे, और नए इसके राष्ट्रपति बने थे अभी, गोतबाया राजपक्षे उनका नाम है। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट के बारे में आपको हमेशा बताता हूँ, और उस स्ट्रेट का, उस खाड़ी का नाम क्या है? पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य। अच्छा, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? गोपाल बागले को। और श्रीलंका के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? एक तो मित्र शक्ति करते हैं, और एक स्लाइनेक्स, SLINEX, यानी कि श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। उसके अलावा याद रखना, मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में रखने वाला पहला एशियाई देश बना था श्रीलंका। और साउथ एशिया का सबसे ऊंचा टावर ये श्रीलंका में बना है, जिसका नाम है लोटस टावर। ऊंचाई है इसकी 350 मीटर। तो ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। असोल चीनी का मतलब हो गया असली चीनी, और इसका उद्देश्य है नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। अब बात बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, और याद रखना बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको ढाका में ही मिलेगा। करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अभी आपको याद होगा जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था, तो बांग्लादेश ही वो पड़ोसी देश है जिसने अपने यहाँ 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। अभी गूगल ने बांग्लादेश के साथ बाढ़ चेतावनी सेवा विकसित करने के लिए भी समझौता किया था, और बांग्लादेश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने की घोषणा की है। बांग्लादेश ने अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। और बांग्लादेश में अभी भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? विक्रम दुर्रेस्वामी। और बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। उसके अलावा याद रखना, ई पासपोर्ट सुविधा प्रदान करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश आपका बांग्लादेश ही है। और बांग्लादेश के साथ कौन सा एक्सरसाइज करते हैं हम? संप्रीति अभ्यास करते हैं। और इसी साल फरवरी में हमने किया था संप्रीति 9 मतलब जो इसका नवा एडिशन था, मेघालय के उमरोई में किया था। और वैसे बांग्लादेश के साथ एक मेनामती मैत्री अभ्यास भी करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया है, और इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन भी किया है उसने। अच्छा, कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्नाटक के जो शिक्षा मंत्री हैं एस सुरेश कुमार, उन्होंने कहा था कि कर्नाटक अगस्त में ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर देगा, और वो इस तरह से पहला राज्य बन जाएगा नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला। पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे आप फोटो देख रहे होंगे इमेज में, टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब ये न्यूज आई थी तब मैंने भी आपको बताया था। पर अब आपको याद रखना है, फाइनली किसने इंप्लीमेंट कर दिया है, किसने लागू कर दिया है? हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश का नाम आपको याद रखना है, कर्नाटक का नहीं। कर्नाटक ने बोला था लेकिन वो कर नहीं पाया। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल शिमला है, याद रखना इसकी समर कैपिटल है शिमला, और इसकी विंटर कैपिटल क्या है? धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अभी याद रखना, हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को 2020 के देश के श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा भी मिला था।
उसके अलावा 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है आपका हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार भी जीता था। हिमाचल प्रदेश ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना भी शुरू की है और हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क भी खोला गया है। और हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी रोहतांग सुरंग, रोहतांग टनल, उसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया है। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो ये पॉइंट भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा परेश रावल को। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो इनका नाम याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में प्लेयर्स स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा स्मृति मंदाना और भुवनेश्वर कुमार को। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये प्लेयर्स स्पोर्ट, और अभी इसी ने क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इन दोनों के नाम आप याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में कहां से देश की दूसरी किसान रेल को रवाना किया गया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश से। तो देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया, मतलब इसे हरी झंडी दिखाई। अच्छा, ये तो दूसरी किसान रेल है। आपको याद होगा पिछले महीने हमने पढ़ा था 7 अगस्त को महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में शुरू हुई थी देश की पहली किसान रेल। किसान रेल की बात करेंगे तो किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया है। तो जैसे किसानों की जो फल सब्जियां होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती है, उन्हें जल्द से जल्द मार्केट तक ले जाया जाएगा इसके थ्रू। तो ये आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने प्रधानमंत्री संपदा योजना और ई गोपाला एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री संपदा योजना के बारे में बात करेंगे तो इसे देश भर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और केंद्र सरकार अगले 5 सालों में इस योजना में 20,050 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस योजना से देश के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत अगले 5 सालों में मछली उत्पादन को लगभग 70 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। बाकी ई गोपाला एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इस एप्लीकेशन में पशुपालकों को अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए, अपने जानवरों की नस्ल को सुधारने के लिए सभी जानकारी इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। इसका मेन उद्देश्य यही है, पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो इन दोनों को लॉन्च किया अभी वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बढ़ते आगे। फिर है अभी किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो दुनिया में शांति की स्थापना के प्रयासों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। अभी नॉर्वे की संसद के सदस्य हैं क्रिस्टियन टिब्रिंगजेड और अभी उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप के नाम का प्रस्ताव रखा है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप को यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल के बीच हुए शांति समझौते और कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान को भिड़ने से बचाने का श्रेय भी अमेरिकी प्रेसिडेंट को जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये पहली बार नहीं है कि उनको नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज के लिए 2021 के लिए। एक बार 2018 में भी टिब्रिंग ने ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच दुश्मनी खत्म कराने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए, उसके कारण से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश कर चुके हैं वो। अब बात अमेरिका की है तो ये रहा मैप में अमेरिका। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है, 45 नंबर के हैं। इसके अलावा याद रखना, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, भारत, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों ने 5G संचार नेटवर्क पर एक साथ काम करने का फैसला किया है। अभी अमेरिका ने अपराध को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन लीजेंड भी शुरू किया था। उसके अलावा आपको याद होगा अभी भारत ने अमेरिकी नौसेना के साथ हिंद महासागर में पासएक्स यानी कि पैसेज एक्सरसाइज किया था। अच्छा, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खुला है? ये अमेरिका में खुला है, जिसका नाम वायु है, विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी।
और अमेरिका ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर दी है, WHO से ये अलग हो चुका है। और याद रखना इसके अलावा G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समूह में शामिल होगा अमेरिका। और अभी यूएसए क्रिकेट टीम के कोच कौन बने? जे अरुण कुमार बने थे। और अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू है, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में लोकप्रिय अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। आपसे पूछा जा रहा है ये किस राज्य से थे, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो तेलुगु पॉपुलर एक्टर थे ये जयप्रकाश रेड्डी। इनको आपने जरूर देखा होगा, कोई साउथ की मूवीज देखी होगी तो ये काफी साउथ की मूवीज में आपको दिख जाएंगे। जयप्रकाश रेड्डी इनका नाम था। अभी 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी हाल ही में इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया किनको, तो आंसर होगा डेविड एटनबर्ग को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।